नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्ण IAS एकेडमी में। मैं कर्ण। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, किस पब्लिकेशन का? एडुटेरिया का। उसका सेट नंबर आज 11 से आपको 14 तक एक मैराथन वीडियो के तौर पे मिलेगा। जी हाँ, मैराथन वीडियो मिलेगा। और आप इसे, अगर इसका PDF चाहते हैं आप, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसका? तो कर्ण IAS एकेडमी का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप सर्च कर सकते हैं कौन सा? कर्ण IAS एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 1, करनाल युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह था नादिर शाह और मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी। ये कब युद्ध हुआ था? तो 24 फरवरी 1739 में। 24 फरवरी 1739 में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF, जी हाँ, कंप्लीट पैकेज चाहिए, कंप्लीट पैकेज मतलब इस बुक का पूरा लाइन बाय लाइन PDF चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन एंड आंसर, तो आप 9304229870। क्या है? 9304229870 पे आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि ये अलग से जो PDF के लिए वर्क कर रहा है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं उसी नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगाया गया था? यह था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आनंद मठ को किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? यानी आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो सन्यासी विद्रोह का। ये 1770, जी हाँ, 1770 के दशक में ये होता है। इसे 1800 तक ये चलता रहता है। और आनंद मठ का रचना किसने किया? आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873। ऑप्शन सी। किसने किया? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। किसने किया? ज्योतिबा फूले। एग्जैक्ट डेट कब हुआ था? 24 सितंबर 1873। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा था। ये किसने लिखा था? पट्टाभी सीतारमैया। और ये वही कैंडिडेट हैं जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने दूसरे कांग्रेस के जब अध्यक्ष बने थे तो हरा के बने थे, और गांधी जी, ये माना जाता है कि गांधी जी का ये उम्मीदवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? तो 1826। ऑप्शन ए। ठीक है, कब पारित किया गया था? इसमें एक्चुअली था क्या, जो धार्मिक आधार पर न्यायालय की जो भेदभाव था, ठीक है, उससे रिलेटेड था ये, और राजा राममोहन राय जी ने इसका कड़ा विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 7, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि किसने दिया था? ऑप्शन सी, जमन शाह ने। किसने दिया था? जमन शाह ने। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? जमन शाह। और ये वही शासक है जो जिससे पहले राजा रणजीत सिंह का युद्ध हुआ था। एक सवाल और आया होगा यहीं से कि राजा राम मोहन राय जी को उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय, जो आपके दिमाग में आया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर करने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना किया था? ये किया था सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए। एक्चुअली में ये मतलब एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और ये ब्रिटिश कंपनी में जॉब करते थे। स्टार्टिंग में तो ये भारतीय थे, लेकिन बाद में कांग्रेस के, मतलब भारतीय थे ही, बट कांग्रेस के काफ़ी मुखर विरोधी बन गए। और इनका एक बुक भी था, W हंटर करके एक बुक था इनका। और दूसरी बात, इन्होंने एक सभा की स्थापना किया था जिसका नाम क्या था? संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा। और कब किए थे? 1888। क्वेश्चन नंबर 9, इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। कालखंड इसका कब से कब तक है? 1848 से 1856। मुझे लगता है अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे तो गवर्नर जनरल और इतिहास और पॉलिटी के अनुच्छेद
आपको टिप ऑफ टंग हुआ, यानी चीज़ें मैक्सिमम याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? ये 1929 का अधिवेशन था। कौन था? लाहौर अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो छोटे वाले नेहरू जी, यानी जवाहरलाल नेहरू जी। साथ ही साथ सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले भी नेहरू जी थे और इसी अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। सूरत में क्या हुआ था? 1907 में ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसमें गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 31, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? यह था वारेन हस्टिंग। ऑप्शन ए। किस पे था? वारेन हस्टिंग। और ये एक्चुअली बहुत दिनों तक इस पे चला था। इसके समय में कई महत्वपूर्ण चीज़ें हुआ। सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट है, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट इसी के शासन में आया था। उसके अलावा जो अस्थायी बंदोबस्त का शुरुआत हुआ था एक तरह से इसी के समय में हुआ था। इसका कालखंड कब से कब तक है? तो 1700 मतलब मुकदमा चला था 1788 से 95 तक। बाद में इसको मतलब छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? MN जोशी ने। ये बहुत बड़े मतलब जो वर्कर्स है उसके थे, महाराष्ट्र के थे MN जोशी साहब। और जो 1918 में श्रमिक जो मद्रास श्रमिक संघ था उसका स्थापना भी किए थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय जी थे। और ये गठन इसका कब हुआ था? 1920 में। 1920 में हुआ था ट्रेड यूनियन का गठन। कब? 1920 में। आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा, आखिर ट्रेड यूनियन का गठन 1920 में क्यों होने लगा था? इसका कारण था ILO का गठन 1919। इसके बाद से लेबर के प्रति पूरी दुनिया ने अपनी सक्रियता को दिखाया। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था? तो कब किया गया था? 1922 में। कब किया गया? 1922। ऑप्शन सी। वैसे भारत में सिविल सेवा या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस अधिनियम में आया था? देखिए, चर्चा करना, ठीक है, चर्चा किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट में। फिर सुन लीजिए, यहाँ पे चर्चा किया गया था, लेकिन प्रावधान कब लाया? 1853 में। 1853 के एक्ट में ऐसा प्रावधान लाया, अब जो कंपटीशन हो मतलब एग्जाम होगा वो मतलब भर्ती होगा वो कंपटीशन के जरिए होगा। और इसकी प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 4 जुलाई 1947 को, ठीक है, जिसे 18 जुलाई को, ठीक है, स्वीकार किया गया। यानी 4 को पेश किया गया, 18 को स्वीकार किया गया। और आज़ादी कब मिली? तो ये आपको कहने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। कौन था? चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था उस समय इंग्लैंड का ये प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो हुआ एक्चुअली में कब था? तो 1942 में। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया था? ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने। ऑप्शन सी। ये आया कब था क्रिप्स मिशन? तो आया इंडिया में था ये 22 मार्च को। आया कब था इंडिया में? 22 मार्च को, ठीक है। और मार्च अप्रैल मई ये जो 3 महीनों तक इन्होंने लगभग 2.5 महीना घूम घूम कर सभी से बातें किया। और ये जो वार्ता के लिए ये भी पूछा जाता है, वार्ता कब हुआ था? 30 मार्च को ये वार्ता शुरू करता है। इसमें 3 सदस्य रहता है। कितने सदस्य? 3। एक तो आपको दिख रहा होगा क्रिप्स, उसके बाद AB और AO आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 18, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? ऑप्शन बी 1939। कब मनाया था? 1939 को। एक्चुअली 22 दिसंबर 1939 को। कब? 22 दिसंबर 1939। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा लिखने के समय मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए आप लोग देखने के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुने भी। अगर आपको लग रहा है स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ पे राइट साइड टॉप पे एक 3 पॉइंटेड है, 3 बिंदु है, उसको आप क्लिक करके स्पीड कम कर सकते हैं या स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गौवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था?
तो ये 1919 का अमृतसर अधिवेशन था, ऑप्शन सी 1919 अमृतसर अधिवेशन। ठीक है, ये 12वां अधिवेशन था 1919 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमांक अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सी राजगोपालाचार्य योजना, बेबल प्लेन, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। सबसे पहले कौन आया था? तो 1944 का है सी राजगोपालाचार्य योजना। ठीक है, इसमें भारत के अलग अलग विभाजन या स्वीकार करने की बातें किया गया था। बेबल प्लेन आया था 1945। फिर देखिए बेबल क्या करता है, घोषणा करता है रेडियो के माध्यम से। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन 1946। फिर आता है माउंटबेटन और गवर्नर बनकर 1947 में। इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 से, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्टगार्ड में। यह है कहाँ पे? तो जर्मनी में। कहाँ पर है? जर्मनी में। और इस घटना को क्या कहा जाता है? बर्लिन कमेटी फ्लैग। व्हाट? बर्लिन कमेटी फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस हड़प्पन कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो हल बचपन में आप मान लीजिए हल कैसे बनाते थे? तो बनावली से हल बनाना मतलब बनावली, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऑप्शन डी अथर्ववेद में। ये कह रहा है जो महाजनपद है उसको उसकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। देखिए सबसे पहले कौन सा है? मगध। इस दोनों में से पहला कौन होगा? देखिए ये पहली बात तो क्वेश्चन ही गलत है, तो सॉरी ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि उसमें ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी और ई अलग से होना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी जल्दी सेट बनाया गया इसलिए ऐसा है। बाकी आप हमारे कर्ण आईएएस फिशर्स एकेडमी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। यूट्यूब पे 2 सेट बताया गया जो 100%, जी हाँ 100% बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो किया गया। ना केवल फॉलो किया गया बल्कि बीपीएससी में जो लगभग 80+ टॉपिक है, 90 के आसपास है, 90 से कमी है, जिससे 90% क्वेश्चन हर एक साल अभी तक के इतिहास में पूछा गया है, बीपीएससी के इतिहास में उस टॉपिक से बनाया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? देखिए अंग पहले है, फिर मगध आता है, फिर कौशल है, फिर मत्स्य है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? क्या पूछा है? साम्राज्य। यह था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल। क्वेश्चन नंबर 26, सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट 27, हर्षवर्धन शासनकाल के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो उसके गलत कथन कौन सा है? उसके साम्राज्य को कोई गुलाम नहीं था, ये बात तो सही है। उसकी राजधानी कन्नौज थी, जी हाँ, उस समय जैसे अभी दिल्ली फेमस है उस तरह से कन्नौज उस समय फेमस था। सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि सती प्रथा आज भी आपको एन केन प्रकारेण यदा कदा देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, मैच द फ्लोइंग है। मेघाश्री किसके शासनकाल में आया था? तो मेघाश्री आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। यानी एक का क्या हो जाएगा? 1 का 4, तो यानी 1 का 4 मतलब ऑप्शन 3 और 4 कैंसिल। ठीक है, आप हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक को अप्लाई कीजिए। दूसरा फहियान, ये किसके समय में आया था? यह आया था पहले ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसंग और ह से हर्षवर्धन, यानी 3 का 2 क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, 3 का 2 ऑप्शन बी। बाकी जो डायनोसियस आया था अशोक के शासनकाल में, फहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 29, सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था या किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने। किसने लिखा? आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो ऑप्शन डी 1976 में। कब किया था? 1976 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन है? रिएक्टर पूछ रहा है तो अप्सरा है। कौन है? अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है जिनेवा में। कहाँ पर है? तो ऑप्शन
सी जेनेवा में। इसका गठन कब हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी ILO का तो 1919 का, 1919 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 34, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? यह है RK नारायण जी का, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या? देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? यह है परमवीर, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन सी परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित राज्यों में के समूह में से किस एक समूह का समुद्री तट अरब सागर से साझा सीमा करता है? अरब सागर किस पार्ट है? अगर इंडिया के देख रहे हैं तो ये पार्ट, तो कौन सा है? देखिए आंध्र प्रदेश इधर है क्या? नहीं, ये खत्म। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल इधर है क्या? नहीं, ये खत्म। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश है क्या? ये खत्म। केरल, कर्नाटक और गुजरात, ऑप्शन डी। ये इससे गलत है, इसका आंसर ई और डी होना चाहिए। एक्चुअली में है क्या ना, मतलब जल्दी जल्दी में बुक पब्लिश करने के चक्कर में ये सब रायता फैल गया है। बट आपको हमेशा एलिमिनेशन ट्रिक अप्लाई करना है ताकि क्वेश्चंस को आसानी से पिक करें और 100% आंसर को प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 37, केचुआओं को किसानों का मित्र माना जाता है या माना जाना, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों का चुनाव कीजिए या चयन कीजिए। तो क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाता है तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ होता है, ये तो सही है। उसके अलावा केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे कि मुख्य फसल रक्षा होता है। जी नहीं, खरपतवार नहीं खाया जाता, ये तो गलत है। इन देखिए ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ये कैंसिल, ऑप्शन ये कैंसिल, यानी क्या बचेगा? 2 और 4 बचाओ। आप देखते हैं 2 और 4 में क्या सही है? केचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाने और जिसमें जमीन हल्की हो जाती है, यानी 3 सही है। ये देखिए 3 सही है, आपका 100% आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एलिमिनेशन ट्रिक को अप्लाई करें। केचुआ द्वारा बनाए गए छिद्रों से जमीन को आसानी से हवा या ऑक्सीजन पानी मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है? तो इसका है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39, कहानियों बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो ये करता है कल्पनाशीलता और सृजनात्मक, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, अक्टूबर 1922 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के क्या? डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को के 2 समुद्री तटों पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया? यानी जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो किसको किसको दिया गया, ये पूछना चाह रहा है। तो किसको इसको दिया गया? एक है लक्षद्वीप को। किसको दिया गया? लक्षद्वीप को। और अभी टोटल कितना ब्लू फ्लैग मिल चुका है समुद्री तट को? तो 12 को। इसे होता क्या है, जो स्वच्छ और पर्यावरण को बढ़ावा देता है, यानी गंदगी नहीं करता है, उसी के लिए ये कार्यक्रम है। 41, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास या उद्घाटन किया? तो ये उज्जैन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चूंकि आपको याद लगाना है क्या पढ़ने का? गलत। चूंकि सही नहीं है तो हमको सही पे जाना नहीं, सीधे पढ़ना क्या है? गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। यह योजना बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली मिशन के तहत शुरू किया गया था, यह सही है। पहला चरण राजगीर से शुरू किया गया तथा दूसरा चरण नवादा से लागू होगा। जी हाँ, इसके तहत प्रत्येक लाभार्थी को पीने और घरेलू उद्देश्यों के लिए 135 लीटर गंगा जल आपूर्ति किया जाएगा। यानी उपरोक्त में से कोई नहीं गलत है, बाकी सभी क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 43, ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये ऑप्शन सी मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 44, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? तो ये कर्नाटक में किया गया, यानी ऑप्शन बी बंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 45, टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया?
ऑप्शन ए व्लादिमीर जेलेंस्की, ये कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पादप कोशिकाओं यानी पौधा की कोशिकाओं में पाया जाता है और पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, यानी बाकी जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो, रसधानी हो या एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये सब मनुष्य और जानवर पौधा दोनों में मिलता है। 47, जीन क्या है? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। एक्चुअली ये जो मान लीजिए, ये जो है ना, जैसे मान लीजिए इसका एक पार्ट निकाल लीजिएगा, ये हो गया जीन। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से दो समान संतति कोशिकाओं यानी डॉटर सेल्स का निर्माण होता है? ये होता है माइटोसिस। ऑप्शन बी। 49 नंबर, किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों की वंशगति सिद्धांत यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का प्रतिपादित किया था? विचार ये किया था जीन बेपिस्ट लेमार्क। ऑप्शन सी, जीन बेपिस्ट लेमार्क। नंबर 50, कर्बाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है? जीव का पिछला भाग। ऑप्शन सी। एक स्वस्थ मनुष्य या एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। पुरुषों में ज़्यादा होता है, महिलाओं में थोड़ा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 52, महिला सेक्स हार्मोन है कौन सा? एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी। ऑक्सीटोसिन क्या है? ये जो मतलब जो डिलीवरी होता है उसमें ये हेल्प करता है, और जो फीडिंग होता है मिल्क यानी जो दूध पिलाया जाता है उसमें भी ये हेल्प करता है। और ये जो मार्केट में देखिएगा सारे इलाके में खास करके जो जानवर को दूध निकालने के लिए दिया जाता है इंजेक्शन, एक्चुअली यही ऑक्सीटोसिन ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 53, टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है? ये जल जनित रोग का है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है? तो होता है फॉस्फोलिपिड से। ऑप्शन ए, फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 55, एसआई प्रणाली में जो फंडामेंटल यूनिट्स है यानी मूल इकाई और व्युत्पन्न ड्राइव यूनिट्स के बीच क्या अंतर होता है? तो अंतर होता है ऑप्शन ए, मूलर इकाइयाँ माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न यानी ड्राइव यूनिट्स मूलर इकाइयों के संयोजन से बना है। ड्राइव मूल इकाई कितना है? 7। क्वेश्चन नंबर 56, विद्युत चुंबकीय तरंगों की वेग है? ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक वेग स्थिति में ही रहेगी? मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ के बारे में कह रहा है, जब तक कि असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ऑप्शन ए। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, जैसे आप अभी जिस तरह से वीडियो देख रहे हैं, आपकी इच्छा करता होगा हम इसी तरह से देखें, ठीक है? तो वही कहते हैं जिस स्थिति में रहता है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, मानिए आपके हाथ में कोई चीज़ है, उसको गिरा के देखिए। जैसे मान लीजिए पेन गिरा दिए, ठीक है? तो पेन तब तक गिरते रहेगा जब तक कि वो रुक ना जाए। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस क्या है, वो चाहता है हम रुके रहें। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है ऑप्शन ए, घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है। घर्षण जरूरी भी है, और घर्षण न रहे तो व्यक्ति चल भी नहीं सकता। यही वजह है बर्फ पर घर्षण कम होने की वजह से व्यक्ति चलने में समस्या फील करता है। 59, किसी बंद पात्र में गैस है जो गैस के तापमान यानी टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का संबंध होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन ए, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, विजुअल लाइट के किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का होता है सबसे कम। ऑप्शन डी। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा किसका होगा ये आपको बताना है। उदाहरण के तौर पे आप जीवन में इसका हमेशा प्रयोग देखते हैं, चाहे सिग्नल पार करे या कहीं और जाए। 61, किसी वस्तु का आकार यानी शेप उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए,
सॉरी ऑप्शन बी, किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम यानी फ्रीक्वेंसी एंड मॉड्यूला जो होता है ना मॉड्यूल्स को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 62, जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मा गतिक का कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए लागू होता है फर्स्ट लॉ ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आयोडीन कृत लवण में रहता है तो पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन प्रकृति का होता है? तो कौन सा कण होता है? क्या? न्यूट्रॉन। 65, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो पोटेशियम, ऑप्शन डी। वैसे क्रियाशीलता पूछता है कभी कभी सीरीज भी, तो आपको ध्यान रखना है सोडियम, पोटेशियम, सॉरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन। पोटेशियम शुरू होता है, सोडियम नहीं, पोटेशियम से। 66, इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो पॉजिट्रॉन, अपोजिट क्या होगा? पॉजिट्रॉन, ऑप्शन ए। 67, रेडियोएक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाले बीटा किरण की प्रकृति क्या होता है? ऑप्शन सी, केंद्र द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण। ऐसे बीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। ये कभी पूछा गया था, बीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है? तो फोल्सफर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक अम्ल, सॉरी एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, सिरके में 10% एसिटिक अम्ल होता है, इसको ध्यान रखना है। बाकी टर्टरिक अम्ल ये कहाँ आपको मिलेगा? तो इमली, अनार, अंगूर में। ठीक है, एसिटिक एसिड सिरका देख ही चुके हैं, फॉर्मिक एसिड जो कई बार याद कर चुके हैं, चींटी में, और टमाटर में क्या मिलता है, और पालक में तो ऑक्जेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 70, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है? तो नाइट्रोजन। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, अगर इसमें ये दे पूछा जाए कि ऑर्गन का मात्रा कितना होता है, 0.93, कार्बन का 0.03, हीलियम का 0.003 करके आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280, और ये एक संवैधानिक आयोग है, और इसमें क्या है? तो लेखा परीक्षक का है 72। निम्नलिखित संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, ये 4 भाषा था। कौन कौन? संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं सूची में शामिल किया गया है? ये किया गया है 92 संविधान संशोधन अधिनियम 92 में, तो 2003 में। और अभी वर्तमान कितना भाषा है? तो 22। संविधान कितना था मूल में? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, वैसे इसका आंसर बी होगा, वहां पर भी बी ही था। 73, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकारों को स्वतः निलंबन किया जाता है? तो अनुच्छेद 358 ऑप्शन बी। एक्चुअली जो अनुच्छेद 19 है ना, ये स्वतः निलंबन हो जाता है, मतलब इसको निलंबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो 20 और 21, ठीक है, ये कब निलंबन होता है? तो कभी भी नहीं। नेक्स्ट एक से भी और याद कर लीजिए, इसमें से एक फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल तो सबको याद रहता है, लेकिन जो कैबिनेट टर्म है ना, कैबिनेट शब्द पहली बार और आखिरी बार यूज किया गया है कहाँ पे? तो 352 में। क्वेश्चन नंबर 74, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर इसकी सुनवाई की शक्ति प्राप्त है, किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में केवल मौलिक अधिकार की स्थिति को लेकर जो रीट है अनुच्छेद 32 तरह स्वतः सुनवाई ले सकता है, और हाईकोर्ट 226 की तरह।
75 निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है? ये किसका है? जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसका? बीपीएससी के, यानी दैट मीन्स राज्य लोकसेवा आयोग के। जैसे कि आप चाहें भी तो नीतीश कुमार जी के कह के अतुल प्रसाद को हटवा नहीं सकते हैं, अतुल प्रसाद जी। 76 निम्न में से कौन सा या कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो ऑप्शन बी राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर बोल रहा है बुलाने की बात कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? बुलाना। जबकि अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, कौन करेगा? अध्यक्ष। इसमें ध्यान रहे कि ये साधारण विधेयक में आता है, मतलब अगर कोई चाहे तो संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार बुला सकता है? 108। जबकि अध्यक्षता करता है 118 के अनुसार। कौन? तो लोकसभा के चेयरपर्सन। अभी कौन है? राजस्थान के हैं, तो आप बता सकते हो कमेंट करके। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का मूल उद्देश्य क्या था? यह था सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 78 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? आपने ऊपर देखा कौन था? बोडो, डोगरी, संथाली, 4 भाषा था न? तो नहीं कौन होगा? नेपाली। हालांकि नेपाली संविधान में है, याद रहे फ्रेंड्स, नेपाली भी हमारे संविधान में है, ठीक ना? ठीक बा हो। जबकि नेपाली कब जोड़ा गया था? देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी नमक जो है याद कर सकते, नमक के तौर पे क्या? तो 91 में संविधान संशोधन में नमक जोड़ा गया था। नमक का नाम क्या है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से ऐसे प्रधानमंत्री कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो पद ग्रहण करते समय किसी संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं थे? तो निम्न में से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हन राव जी ने। कौन थे? पीवी नरसिम्हन राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निषेधक तत्व की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? चलो पहले कथन देख लेते हैं। कह रहा है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। जी हाँ, ये तो सही है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को सुरक्षित करता है, जबकि निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। ये भी सही है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबन हो सकते हैं, जबकि राज्य के निर्देशक तत्व निलंबन नहीं होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सब के सब क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 81 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? ये क्या किया गया है? 2 अक्टूबर 1975। ये चूंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना दिया गया है, अक्टूबर 1975 तो रहता है लेकिन 2 लगा दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं गांधी जी के जन्म जयंती पे। क्वेश्चन नंबर 82 भारत की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि ये थोड़ा बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी की जीवित है। सवाल है क्यों? इसका कारण है कि बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह की प्राकृतिक संसाधन की कमी है। ये तो सही है। बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है। हाँ, अभी ये भी टॉप पर है। बिहार में कुल जो प्रतिकूल जलवायु कृषि स्थिति है, नहीं ये गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए बी, दोनों सही है, तो गलत वाला को नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? दुर्गापुर कौन सा? तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला का इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन बी दूसरा पंचवर्षीय योजना। ऐसे याद कर सकते हैं। पहला में एग्रीकल्चर पे फोकस था, दूसरा में इंडस्ट्री पर। दूसरा किस पे था? इंडस्ट्री पे। और ये मॉडल किस पे लागू था? दूसरा वाला किसने बनाया था? तो महाना लोबिस। कौन? महाना लोबिस। कार्यकाल 56 से 84 नंबर। केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो एक 1.97 है, यानी ऑप्शन डी 1.97 लाख। 85 कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSI क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू किया? यह है ऑप्शन सी MSME मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 86 भारत में जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सा घटना होती है? तो भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया में सूखे, भारत के
दक्षिण पूर्वी एशिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है? जी हाँ, अल नीनो उठता कहाँ पर है? ये विश्व है, ये अमेरिका है, अमेरिका का जो दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। नेक्स्ट 7 नंबर, निम्नलिखित राज्य और उस क्षेत्र से जुड़ी जनजातीय के मिलान कौन असत्य है? तो भील जो है कर्नाटक में है, ठीक है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया में, तो मेघालय में खासी है। टोड जो है, टोड कहाँ पर है? केरल में। ये गलत है। क्या गलत है? क्योंकि टॉ से मैंने याद कर रखा, टॉ से तमिल और टॉ से टोड, यानी तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन सी गलत है, ये तमिलनाडु का जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर मतलब जनजाति है 88, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय एक भी नहीं है? यह हरियाणा में एक भी नहीं है 2011 के जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से भारत आने वाले सबसे पहले क्या है? सबसे पहले प्रजाति समूह कौन थे? तो निग्रो आया सबसे पहले, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वैसे 5 प्रजातियां हैं भारत में, जैसे कि निग्रेटो, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रियाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलॉइड और नॉर्डिक। क्वेश्चन नंबर 90, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनजातीय का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा कौन है? भील, ऑप्शन ए, फिर गोंड, फिर संथाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, भील, गोंड, संथाल। 91, बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो कितना जिला? 3। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो कौन है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सॉरी, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। ऑप्शन ए, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? यह है ऑप्शन ए 1,44,634 किलोमीटर। कितना है? 1,44,634 किलोमीटर। 94, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक जनसंख्या में महिलाएं कार्यरत है? तो चाय उद्योग में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में जमशेद जी ईरानी। कौन है? जमशेद जी ईरानी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल की स्थापना कब किया गया था? तो 1974। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, भारत का औसत समुद्री तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? ये किया जाता है चेन्नई से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? स्थलीय सीमा तो कितने देश है? ये 7 देश। कितने देश? 7 देश। अगर आप मैप में देखना चाहें तो देख सकते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान से हटा अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान से भी भारत की बाउंड्री सटता है 106 किलोमीटर। तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। तो इस तरह से 7 कंट्रीज हैं जिससे भारत का स्थलीय मार्ग से सीमा साझा करता है। 99 नंबर, किस मंत्रालय के द्वारा भारत में कृषि जलवायु प्रदेशों को भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को कितने प्रदेशों में विभाजित या डिवाइड किया गया है? तो ऑप्शन बी 15 में। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र रहा है? तो थोरियम कहां पर होता है? तो केरल में। ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, ये सेट 1 कंप्लीट है, बट आपको सेट 2 भी मिलेगा, लेकिन इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। कहाँ पे? तो करना IAS स्पेशल अकेडमी पे। ये देखिए क्वेश्चन है, नीचे आपका मैथ रीजनिंग का भी सोल्यूशन दिया गया है। जी हाँ, ये सोल्यूशन दिख रहा होगा। जी हाँ, ये दिख रहा है सोल्यूशन, मैथ रीजनिंग का है, तो आपको मिल जाएगा। अब हम लोग सेट कौन सा देखेंगे? सेट देखेंगे 12। संथाल विद्रोह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है हुल विद्रोह, और ये हुआ कब था? 1855-56 में। नेता कौन था? सिंधु कानू चांद भैरव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जफर था। ऑप्शन सी। हुआ कब था? 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? ये पिछले सेट में क्वेश्चन था। ऑप्शन सी
क्वेश्चन नंबर मतलब 1873 है। 4 इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन सी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गीता रस क्या है? गीता रस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखे थे। कहाँ लिखे थे? तो मंडले जेल में। क्वेश्चन नंबर 6 किसने सर्वप्रथम भारत में प्रथम सामुदायिक पारिवारिक केंद्र स्थापित किया था? तो ये पुर्तगेज किया था। और भारत में आया कौन? यूरोपियन, तो पुर्तगेज। और आखिर में गया कौन? तो पुर्तगेज। ब्रिटिशर्स कब आया था? ब्रिटिशर्स आया तीसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 7 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? तो 1917 के अधिवेशन। कब का? 1917 का अधिवेशन, कोलकाता। और कौन चुनी गई थी? एनी बेसेंट। 1925 में कौन था? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 8 परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ऑप्शन बी दादोबा पांडुरंग। किसके द्वारा? दादोबा पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस, बाबू सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? तो हरिपुरा। और एक और है त्रिपुरा अधिवेशन, वो कहाँ था? उसका भी देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे और 1939 में। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था? हरिपुरा में। इसमें मेनली हुआ था राष्ट्रीय जो नियोजन समिति है ना, उसको गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से किनके द्वारा जैन साहित्य कल्पसूत्र लिखा गया है? तो ये लिखा गया भद्रबाहु, ऑप्शन बी। 11 सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये किया गया था 326, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह किसके द्वारा किया जाता था? तो ऑप्शन डी भाग 2 के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली यानी ड्यूअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? समाप्त कब हुआ? 1773 में, 72 में। ये कौन उस समय गवर्नर था? तो वारेन हस्टिंग, ऑप्शन सी। और बेलेजविक कालखंड कब से कब तक है? 1798 से 1805। कर्नवालिस का 1785 से 93। रॉबर्ट क्लाइव का ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी घनश्याम दास बिरला। और इसका गठन किसने किए थे? तो गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किसने 1921 में अवध प्रांत में हुई क्या हुआ था? एका आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने नेतृत्व किया था? तो मदारी पासी, ऑप्शन ए मदारी पासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 तिलक स्वराज फंड की स्थापना निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान की गई थी? यह किया गया था असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी। कब किया गया था? इसका शुरुआत कब हुआ असहयोग आंदोलन? देखिए असहयोग हुआ है 1 अगस्त 1920 को, चूंकि पहले दिन जी हाँ 1 अगस्त को ही तिलक जी का निधन हो जाता है। उसके उसी के नाम पे तिलक फंड का गठन किया जिसमें से टारगेट रहता है 6 करोड़ रुपया मतलब जमा करने का। ठीक है। बाकी क्या है? भारत छोड़ो। ये कब हुआ है? तो 8 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो डंडी मार्च 12 मार्च को शुरू होता है और 6 अप्रैल से यह आंदोलन शुरू होता है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व के रूप में पृथक निर्वाचन मंडल बनाने का प्रावधान किया गया था? किस किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। हालांकि शुरुआत कब से हुआ है? तो 1916 से। 18 अभिनव भारत के किस सदस्य को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? तो यह था पीएन बापट, ऑप्शन बी। कौन थे? पीएन बापट। ठीक है। अभिनव भारत समिति या यंग इंडियन सोसाइटी किसने किया था? जो दामोदर बंधु है, ठीक है, सॉरी सावरकर बंधु ने इसका गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से किस समिति का गठन देशी रियासतों के लिए किया गया था? यह था बटलर समिति, 1927 में गठन हुआ, ऑप्शन ए। 20 महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था? तो किसके खिलाफ?
तो सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध, यानी जो मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक था, जो मैकडोनाल्ड द्वारा घोषित किया गया था, ऑप्शन सी इसके द्वारा, ये कब किया गया था? 16 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में। कौन सा? यरबदा जेल में। 51 राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था? तो ये था 1915, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी, क्या नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। क्या नाम है? राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 23, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और अंतिम सांसें कहाँ ली है? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय संगीत नृत्य का विरोध करता था? तो नक्शबंदी जो है ये विरोध करता था, ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस शासक ने बताबी कोंड की उपाधि धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, शिवाजी और कछवाऊ राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुआ था, कब हुआ था? तो 22 जून 1665, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? ये लिखा था, दो था, एक बाबर और दूसरा जहांगीर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 28, निम्न में से किस शासक ने गुलरुखी नाम से कविताओं की संग्रह किया था? तो ऑप्शन ए होगा सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा ये कहां पर है? तो ये है रावी नदी के तट पे, ऑप्शन 1 का 3, यानी 1 का 3 देखिए, तो ऑप्शन सी डी कैंसिल। बनावली ये किस नदी पे था? तो रंगोई नदी, यानी ऑप्शन 4। 2 का 4 देखिए, तो ऑप्शन क्या जाएगा? बी। लोथल ये गुजरात का था, भगवा नदी पे, यानी 4 का 2 भी देखिए, तो केवल एक ऑप्शन से आंसर आ रहा है। बनावली बच गया आपको, सॉरी मोहनजोदड़ो ये सिंध नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, आर्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी गलत है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। जी नहीं, आर्य कृषि था ही नहीं, ठीक है। ये लोग तो पशुचारक था, भटकने वाला था, भटक के इधर उधर गया था और आज मतलब एक बेहतर स्थिति में, मतलब इसको कंपेयर कर लीजिए आर्य और सिंधु से, ठीक ना। सिंध के जो वासी था, सिंधु सभ्यता उससे, यानी आर्यों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था जो अल्पस पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यह सही है। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, यह भी सही है। उसके अलावा आर्यों में शवदाह की प्रथा प्रचलित थी और उनके निवास स्थान को सप्त सिंधु कहा जाता था। जी हाँ। 31 नंबर, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत और नेपाल, ऑप्शन बी। कोसी परियोजना भी है। क्वेश्चन नंबर 32, रेणुका झील जो भारत में रामसर स्थल या रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस राज्य से संबंधित है? देखिए पहली बात, रेणुका जो है ये सबसे छोटा वेटलैंड है, यानी रामसर स्थल है। किस में आता है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। और रामसर कहाँ का शहर है? ईरान का एक शहर है, जहाँ पे 1971 में एक समझौता हुआ। बिहार में कोई शहर है रामसर स्थल का? जी हाँ, कौन है? बेगूसराय। कितने नंबर का? 39वें नंबर के, सॉरी बेगूसराय नहीं बल्कि काबर झील। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध, इसका संबंध किससे है? तो मेयर्स कप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ओलंपिक ध्वज यानी ओलंपिक फ्लैग को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920, ऑप्शन ए। 35 नंबर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में और भी है, जैसे कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। 37 नंबर, किसी विषय को सीखने का मतलब उसके डैश को सीखना एवं उसकी डैश को सीखना, मतलब ऑप्शन बी, अवधारणाओं और विषयों वस्तु को सीखना होता है। 38 नंबर, बच्चे अपनी मातृभाषा
का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात डैश है, यह बात स्वाभाविक है। ये क्या है? स्वाभाविक बात, जिसका जो मातृभाषा रहेगा उसी में बातें कहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, बच्चों को लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो जो मानते हैं उसका जो विचार तत्व है उसको क्या मानते हैं? विचार तत्व है उसको। क्वेश्चन नंबर 40, बच्चों को लिखने सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे अधिक है विचारों की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट नंबर 41, भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट नवंबर 2022 में प्रक्षेपित या लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो विक्रम एस। 42, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु चीन द्वारा पहला अंतरिक्ष आधारित टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए सन को। क्वेश्चन नंबर 43, गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस का, ये वायुसेना का है। ध्यान रहे, ऑप्शन सी भारत और फ्रांस का वायुसेना। चूंकि भारत फ्रांस तो रहता है, कभी कभी भारत फ्रांस जैसी है और भारत फ्रांस थल सेना। इसी तरह से 165 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था करंट का। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्या गिरधर अरमाने भारत के रक्षा सचिव, सही है। डीके डॉक्टर केपी अश्विनी यूएनएचआरसी के विशेष दूत, जो पहली महिला, ठीक है, भारतीय महिला है। उसके अलावा अरुण गोयल भारत के चुनाव आयुक्त है। यानी उपरोक्त में से सभी सुमेलित है, कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक इसका आयोजन भारत में किया गया, बात तो सही है। भारत के 3 राज्य कौन? महाराष्ट्र, गोवा और उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया, यह भी सही है। यानी यही दोनों सही है, यानी ऑप्शन ए और बी सही है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, भ्रूण किसमें पाया जाता है? ये कमेंट आप कर सकते हैं, तो बीज में, ऑप्शन सी। नंबर 47, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में mRNA का क्या प्रयोग होता है? क्या काम है? इसका काम है कि प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी। मतलब जैसे इसे जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जैसे प्रोटीन जा रहा है, ठीक है, एम होता है, टी होता है, मैसेंजर होता है, ट्रांसपोर्टर होता है, इस तरह से इसका अलग अलग काम है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस की विशेषता नहीं है? यह है सेलुलर संरचना, ऑप्शन ए। ये नहीं है, बाकी आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। उसके अलावा डीएनए और आरएनए से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, जनसंख्या में आनुवंशिक विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम जो है वो उत्पत्ति यानी म्यूटेशन है, उसको क्या कहते हैं? उत्पत्ति वर्तन, म्यूटेशन यानी परिवर्तन होते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, थायराइड ग्रंथि में विकृति किसकी कमी के कारण होता है? तो ऑप्शन डी, इसी कारण आयोडीन के कमी से। इंसुलिन क्या है? ये भी पूछा गया था 65वां में ही। तो इंसुलिन क्या है? तो प्रोटीन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मांसपेशी के दर्द के उपचार में उपयोग की जाने वाली विकिरण कौन सा है? यह है इंफ्रारेड, ऑप्शन ए। ये पूछा गया था 66वां बीपीएससी में। फ्रेंड्स, आज ही आपको एक वीडियो मिलेगा जो बिहार स्पेशल, जी हाँ, बीपीएससी में जो भी पूछा गया ना बिहार से रिलेटेड, वो उसका एक मैराथन वीडियो मिल जाएगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नीड टू बी शेयर टू योर डियरेस्ट फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 53, वो कौन जीन संबंधित है? किससे संबंधित है? तो कर्क रोग से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हानिकारक पदार्थ को डिटॉक्स करने के लिए किस अंग का मुख्य भूमिका है? तो ऑप्शन पैरोक्सीसोम का, पैरोक्सीसोम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, 10⁶ के कारक को इंगित करने वाली एक प्रयुक्त उपसर्ग क्या है?
एक पूछा जाता है मेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? थर्मोमीटर और थर्मोस्टेट में क्या अंतर है? तो थर्मोमीटर तापमान को मापता है जबकि थर्मोस्टेट टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंग एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैल जाती है? जैसे ये है, ये मानिए ऐसे है, छोटा छिद्र है, ऐसे गया, ऐसे ऐसे ऐसे, कौन सा है? तो डिफ्रैक्शन होता है, इसको क्या कहते हैं? विवर्तन, ऑप्शन सी, डिफ्रैक्शन। 58, ठोस के माध्यम से ध्वनि संचरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है कंडेंसन, यानी ऑप्शन बी, प्रवाहकत्व। 59, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? ये कौन सा है? तो ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ है जो चुंबक क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से थोड़ा सा खिंचा जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा उसको खिंचाव महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, गॉड पार्टिकल्स क्या है? यह है हिग्स बोसोन जो है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, रेडियो तरंगों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हेनरी, ऑप्शन सी, हेनरी हर्ट्ज को दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी मुख्यतः बना होता है, उसमें क्या मौजूद रहता है? उपरोक्त सभी, जैसे मरकेप्टाइन जो सुगंध के लिए, ब्यूटेन गैस और प्रोपेन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? जे थॉमसन। ई जे मैंने याद रखा है, ई और जे, ई 5 है और जे 10 पर, यानी ई जो है इलेक्ट्रॉन, ये जे मतलब जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर ये भी पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 64, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, किसने शाइनिंग सिख यूथ क्या है? शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो राजनाथ सिंह जी ने, ऑप्शन सी। इसको थोड़ा मार्क कर लें क्योंकि ऑप्शन ए रखा मोदी जी भी, और मोदी जी इसमें थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस किरण का वेग प्रकाश के वेग से लगभग बराबर है? यह है गामा किरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजनी उर्वरक का उदाहरण है? कौन सा है? ऑप्शन ए क्या है? कैल्शियम साइनामाइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है? नाइट्रिक अम्ल के उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। सोना और सिल्वर को शुद्ध करने के लिए, जी हाँ। डायनामाइट के निर्माण के लिए, जी हाँ। उर्वरक के निर्माण के लिए, उपरोक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 69, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, किसमें होता है? ऑप्शन ए, केरोसिन में। नेक्स्ट 70 नंबर, पेट्रोल में निम्न में से क्या मिलाने से इंजन के ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है? तो किसे मिलाने से? ऑप्शन सी, टेट्रा इथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसका निर्माण किया गया? तो किसका निर्माण किया गया? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों उपरोक्त सभी इसका कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, राज्य के निदेशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जी हाँ, जो डीपीएसपी है इसमें क्या होता है? सामाजिक और लोकतांत्रिक प्रजातंत्र होता है, जबकि मूल अधिकार में इसमें क्या होता है? तो राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 73, यदि किसी वस्तु की मात्रा को बदल दिया जाए तो उसमें क्या नहीं परिवर्तित होगा? तो उसका घनत्व। फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित किया
गया है। ये अनुच्छेद 110। पहली बात, जो बजट है ना, बजट ये कहीं भी यूज नहीं किया गया, इसकी जगह क्या यूज किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंसिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है कितने का, तो 6 मंथ का। 76, निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, तो BN राव साहब है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान के किस अनुच्छेद में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। इसमें वाली 7वीं अनुसूची में है क्या, जो सेंटर एंड स्टेट का जो रिलेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, विधायी हो यानी एग्जीक्यूटिव हो और लेजिस्लेटिव हो, ये तीनों का यानी जो प्रावधान है वह 7वीं अनुसूची में ही है। क्वेश्चन नंबर 78, 104वें संविधान संशोधन के तहत निम्न में से किस वर्ग समूह जुड़ा है, तो ये कौन है, ऑप्शन डी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन डी क्या है, अनुसूचित जाति और ऑप्शन अनुसूचित जनजाति। जो लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का आरक्षण का प्रावधान था उसे बढ़ाकर 80 वर्ष तक कर दिया गया, 70 से क्या कर दिया गया, 80 वर्ष तक। शुरू से अभी तक 70 वर्ष हो गया था और उसको फॉरवर्ड करके 80 वर्ष कर दिया गया। इसमें एक और चीज़ था, जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन जो नियुक्त किया जाता था लोकसभा में 2 सदस्य और विधानसभा में 1, उसका समाप्त कर दिया गया, उसको प्रोविजन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 79, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अंतिम रूप से कब बन गया, तो 2010 में लागू हुआ है। कब, 2010 में। और अधिनियम कब आया था, ये 2009 में। और अनुच्छेद किस में है, 21A में। और संविधान संशोधन कितना है, 86। 80, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकता है, यह था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, कौन सा, 24वें, लेकिन ये किया गया था, लेकिन इसको बाद में फिर से रेटिफाई कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, तो हेराल्ड डोमर मॉडल पे था, ऑप्शन ए। और ये किस पे बेस्ड था, मेनली एग्रीकल्चर से। दूसरा कौन था, तो दूसरा था वो महानुलोबिस पे था। ठीक है, ये ध्यान रखने की जरूरत हो। 82, बैंक दर का आशय क्या है, बैंक दर मतलब हो गया कि जैसे ये मान लीजिए RBI और दूसरा मान लीजिए बहुत सारे क्षेत्रीय बैंक है जिसमें आपका खाता भी है, जो ठीक है, यानी कह रहा है जिस ब्याज दर पर केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को पैसा उधार दिया जाता है, जैसे मान लीजिए केंद्रीय बैंक कौन, RBI, इससे जो भी बैंक पैसा लेता है जिस रेट पे, मान लेते हैं अभी 5.43 के आसपास है या 40 कुछ जो भी है, बैंक मतलब RBI से जो भी लिया ना पैसा, क्षेत्रीय बैंक या कमर्शियल बैंक, उसको कहेंगे क्या, बैंक रेट। वही RBI लेगा पैसा किसी से, उसको कहेंगे दूसरा रिवर्स रेट एंड रेपो रिवर्स रेट लेता नहीं, बल्कि जो कमर्शियल बैंक है वो वापस जाकर RBI को पैसा जमा कर देता है। RBI पैसा ऐसा क्यों करता है, लेने के लिए, ताकि जो लिक्विडिटी है मतलब मनी का जो फ्लो है मार्केट में उसको नियंत्रण किया जा सके। 83, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब किया गया था, तो 1977 1977। 84, केंद्रीय बजट 23 में घोषित PM किसान योजना के लाभार्थी कौन है, कम से कम शिक्षक तो नहीं है, कौन है, कम से कम शिक्षक तो नहीं है कौन, तो कारीगर। कौन है, कारीगर। नेक्स्ट, किसान योजना नहीं होगा, ये होगा विश्वकर्मा योजना। ठीक है, विश्वकर्मा योजना, इसमें कारीगर को मतलब क्या किया गया था, उसको लाभार्थी बनाया गया था। बाकी आप भी कमेंट कर सकते हैं। 85, गरीबी में कमी और विकास सुविधा किस संस्था का एक प्रभाग है, ये है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। 86, निम्नलिखित में से सबसे पहले पनबिजली शक्ति केंद्र भारत में कहाँ आरंभ हुआ था, तो शिव समुद्रम में। यह है कहाँ पर, तो शिव समुद्रम हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। कहाँ पर है, तो कर्नाटका। 87, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन अग्रणी 3 राज्य
ये करंट से रिलेटेड है, इसको मार्क कर ले, इसको देख के जाना है। कौन सा 3 राज्य है? तो ऑप्शन ए क्या है, छत्तीसगढ़ टॉप पर है, झारखंड और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। फ्रेंड्स आप लोग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ 5 क्वेश्चन का, जी हाँ 5 क्वेश्चन जो 5 ऑप्शन का होगा, आपको जो यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स कम्युनिटी जो आता है वहाँ पे आपको टैग कर दिया जाएगा, जो आपको रात में 8 से 10 के बीच आपको वो मिल जाएगा। तो आप डेली जाकर वहाँ पर उसको सोल्व कर सकते हैं। मतलब जो यूट्यूब का कम्युनिटी होता है ना, वहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावता है, किसका संभावना ज़्यादा है, तो मतलब ज़्यादा उपलब्ध है। ऑप्शन बी होगा सौर ऊर्जा। जी हाँ, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। 89 नंबर, निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह है चिनाब नदी, ऑप्शन बी। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल विवाद को लेकर समझौता भी हुआ था, तो कब हुआ था? 1960 में वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में। और कौन मिल लिया है? तो सिंधु आयोग, यानी सिंधु से जुड़ा हुआ जो नदियां हैं उसके लिए है। 90 नंबर, बेल पहाड़ी, तिलैया और मैथौन बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये कौन सा नदी है? तो बराकर नदी, ऑप्शन सी। कौन नदी है? बराकर नदी। नेक्स्ट, ये कहाँ की नदी है? तो छोटानागपुर क्षेत्र, छोटानागपुर का यानी झारखंड का। 91, निम्नलिखित में से माही नदी पर कौन सी परियोजना स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए होगा, कौन है? वन कबौरी बांध और कदाना बांध, वन कबौरी और कदाना। 92, भारत के कौन से 2 राज्य की मयूरभंज परियोजना लाभान्वित, मतलब मयूरभंज परियोजना से कौन सा 2 राज्य लाभान्वित होता है? यह पश्चिम बंगाल और झारखंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? यह अवस्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 94, मंगोलियाड प्रजाति भारत के निम्नलिखित में से किस हिस्से में पाया जाता है? तो मंगोलियाड है सिक्किम में और असम में, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक वाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से रेल परिवहन द्वारा मैत्री एक्सप्रेस किन 2 देशों के बीच चलाया गया है? तो हमारा मित्र कौन है? तो शेख हसीना जुल्फों वाले, नहीं समझे हैं, मतलब बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सा है? मुंबई, ऑप्शन। और मतलब जो प्रथम मिल जो स्थापित हुआ था कब हुआ था? 1851 में, 1851 में। 97, भारत में क्या कह रहा है? भारत में पाए जाने वाले सदाबहार पतझड़ वन किसके ऊंचाई कितनी ऊंचाई के मध्य होगा? ये हो जाएगा 1500 से 2000, ऑप्शन 1500, ऑप्शन ए। हिमालय हो किसका पार्ट है? कह सकते हैं शिवालिक जो है वो होता है 1200 से 1500 तक, लेकिन शिवालिक से ऊपर का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 98, गोदावरी नदी के किनारे बसे नगर निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो नासिक, निजामाबाद और राजमुंदरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ये कहा जाता है महानदी को, ऑप्शन डी। एक ध्यान आपको ये रखना है, एक है महानदी, दूसरा है महानंदा। तो कैसे याद? महानंदा दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मान लीजिए मेरे भैया का नाम है नंद भैया, तो उसको कैसे याद कर लिए? भैया यानी हमारे राज्य में कौन सा है? तो नंदा। और महानंदा कहाँ पर है? उड़ीसा में। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप विशेष तौर पे कोसी क्षेत्र से हैं तो। 100 नंबर, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? ये किस भाग में है? ऑप्शन ए, बृहद हिमालय का। जी हाँ, महान हिमालय का पार्ट है ये। किसका? महान हिमालय का पार्ट है। नेक्स्ट एक सवाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ जो पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये वाला पूछा जाता है, ये सीरीज कौन सा है? ऊपर से नीचे तरफ इसका याद कर सकते हैं,
कलेजा को लोहे के ले जा, अपना नहीं बल्कि दूसरे का, कलेजा पर धर, नहीं समझे। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधर, र से कुछ होगा तो याद कर सकते। काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल धौलाधर, यह है सीरीज, उस तरह से देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स सेट नंबर कितना कंप्लीट हो गया है 12। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 13। आपको दिख रहा होगा आंसर भी इसमें 7 कर दिया गया, तो आप आसानी से देख सकते हैं। सेट नंबर 13 1 नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। धौलावीरा ये कहाँ पर है, यह है होगा सतलज 1 का 3, यानी ऑप्शन सी डी नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहा है रोपर, रोपर कहाँ पर है तो सतलज पे नहीं फ्रेंड्स। धौलाधर जो है ना ये लूनी का पार्ट है। एक्चुअली में ये आंसर गलत लगता है दे दिया। जी हाँ, ये धौलाधर जो है ये लूनी का पार्ट है। किसका पार्ट है, लूनी का। और रोपर, रोपर है सतलज का, तो ऑप्शन सी। ठीक है, रंगपुर किसका है तो मादर का, ऑप्शन 2। और कालीबंगा ये घग्गर नदी, कालीबंगा किसका पार्ट है तो घग्गर नदी का। ये को ध्यान रखना क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा गलत दे दिया है, तो आप इस तरह से मैच कर लें। ए का 1 तो ऑप्शन सिम दिया हुआ, 2 का 3, 2 का 3 और 3 का 2, यानी इसका आंसर सी सही होगा। आंसर बुक में बी दिया है जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है या असत्य है। तो इस काल में परिवार सत्तात्मक था नहीं, मातृसत्तात्मक तो था नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्या है ये गलत है, बाकी सही है। क्या सही है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। इस काल में अयस्क शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था। दशराज युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। ये सेपरेट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दशराज युद्ध कहाँ हुआ था तो पुरुषनी नदी के तट पे। गलत क्या है इसका, डी। 3 नंबर, भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है तो ये पुलकेशिन द्वितीय से है, ऑप्शन डी। और इसका और हर्षवर्धन का युद्ध होता है, जिसमें से हर्षवर्धन क्या होता है, जीत जाता है, नहीं हार जाता है, मतलब पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त काल में विष्टि का संबंध निम्न में से किससे था तो ये विष्टिक संबंध है बेगार से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे, यह है प्रभाकर वर्धन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था तो ये क्या था दंती दुर्ग, ऑप्शन बी। कौन किया था, दंती दुर्ग। नेक्स्ट ये एक सवाल और पूछा जाता है, शायद 66 में पूछा था कि दंती दुर्ग किस वंश के संस्थापक थे तो राष्ट्रकूट राज साम्राज्य, यानी पूछा था राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे तो दंती दुर्ग। 7 नंबर, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ गंधार शैली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये रामानंद को दिया जाता है। जी हाँ, ये हिंदी साहित्य में पढ़ना है, एक चैप्टर ही है, तो भक्ति साहित्य में इसका कुछ दोहा भी है जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसमें पढ़ना रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था तो यह था बहलोल लोदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था तो विजयनगर और बहमानी साम्राज्य, ऑप्शन डी। विजयनगर और बहमानी साम्राज्य के बीच। क्वेश्चन नंबर 11, मोडी लिपि कौन सा, मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है तो मराठों के द्वारा, ऑप्शन ए। 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित था, यह था पील आयोग। हालांकि पील आयोग अलग अलग भी है, लेकिन 1857 के बाद भी एक पील आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, सिंह बोंगा की पूजा किस जनजाति से संबंधित है तो यह है मुंडा, ऑप्शन बी। अब मुंडा विद्रोह कब हुआ था तो 1900 में हुआ मेनली, ठीक 1895 से
1900 के बीच मिले 1900 में हुआ था। और एक जो बिरसा था, ठीक है, बिरसा एक नारा दिया था, सी कटुंग बाबा कटुंग 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 कटुंग, उसी में था सी मंगा मतलब बड़ा भगवान, बड़ा भगवान। क्वेश्चन नंबर 14, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये क्या था? नील विद्रोह। ऑप्शन डी। कब हुआ था ये नील विद्रोह? तो 1859-60 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विधवाओं को पुनर्विवाह, क्या है? विधवाओं को पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया अनरेस्ट पुस्तक के रचना किसके द्वारा किया गया था? तो वैलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन सी, वैलेंटाइन सिरोल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया था? तो यह था 1876। 1875 में क्या हुआ था? 3 चीजें, जैसे आर्य समाज, ठीक है, त्यागराजन सरस्वती जी वाला, उसके अलावा जो थियोसोफिकल सोसाइटी का गठन, उसके अलावा आपको एक कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 18, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे वरेंद्र कुमार घोष। ऑप्शन बी। एक्चुअली भवानी मंदिर पुस्तक था, इसमें से ये बताया जा रहा था कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इसको कैसे प्रचार प्रसार करना है। बंगाल के थे। क्वेश्चन नंबर 19, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये हैं सरोजनी नायडू। कौन है? ऑप्शन सी। और ये कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने, कब? 1925। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गायन पहली बार हुआ था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन। 1911 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा के रद्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द्वैध शासन प्रणाली ने डुअल गवर्नमेंट बंगाल में किसने समाप्त किया था? पहले लागू कब हुआ था? तो 1765 में समाप्त हुआ। 1772 में गवर्नर कौन था? तो आज के डिस्कशन में आ चुका है, आपको बताना है, वारन हस्टिंग। ऑप्शन सी। लागू कौन किया था? क्लाइव। समाप्त किया हस्टिंग। कर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्ती, बेलेजली, सहायक संधि। क्वेश्चन नंबर क्या है? 22, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो गए थे 1893 में। ऑप्शन सी। और आए कितना उम्र में? तो 24 साल बिताक आए गांधी जी, सॉरी 24 वर्ष के उम्र में गए थे, ठीक है। कब गए थे? 24 वर्ष के उम्र में। सोच लीजिए गांधी जी, मतलब उस समय गांधी जी कितनी औकात था, वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन है। कौन? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना? तो लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, शहीद आजम भगत सिंह का स्मारक स्थित है, ये कहां पर है? फिरोजपुर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर यानी कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? ये थी बीना दास। ऑप्शन बी। ये कब की घटना है? जनवरी 1932। क्वेश्चन नंबर 27, धरासना नामक गोदाम पर घटित घटना का लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? तो वेब मिलर ने किया था। ऑप्शन सी। वेब मिलर ने क्या कहा था? मैंने अभी तक 18 देश, जी हाँ 18 देश और 22 अलग अलग बड़ी बड़ी घटनाओं को देखा था, लेकिन ये पहली घटना है जिसमें मैं ये देख रहा हूँ कि जो ब्रिटेन है उसका सूर्य अस्त होने वाला है। ठीक है, मतलब ये हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, महिलाएं सब दारू के खिलाफ धरना दे रही थी और वो हल्ला नहीं कर रही थी, बस दारू की दुकान पे जाके बैठ जा रही थी और जो अंग्रेज था उसके माथे पे डंडा मारती थी, उसके माथे से ब्लड चलता था और महिलाएं फिर भी एक बाय एक करके कंटिन्यू बैठते गई। ये घटना देख के वो बोला था ये इसका सूर्य अस्त होने वाला है। 28 नंबर, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे? ये कौन थे? तो
चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी। और गांधी जी के गुरु कौन थे? गोखले जी कौन थे? तो रनाडे। और गांधी जी गुरु चेला कौन निकले? तो छोटका नेहरू। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो RN मधोलकर थे, RS मधोलकर, सॉरी RS ने RN लिखा रहता है, रघुनाथ सिंह मधोलकर, ऑप्शन डी। ये फ्रेंड्स एक 66वां में पूछा गया था कि बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुआ था, उसमें पटना ऑप्शन नहीं था। तो ये जो बांकीपुर है ये पटना के गांधी मैदान के पास है, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? ये किया गया है ऑप्शन ए में, प्रथम शिलालेख में। और शिलालेख 13 में क्या है? तो कलिंग जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन, उसकी चर्चा, उसका उल्लेख, उसका विवरण। पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना क्या आता है? चित्र बनाना वो भी लिखने के अंतर्गत ही आता है। 32, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन है। यह विचार किसने दिया था? यह विचार क्या है? तो चित्र बनाना। ये गलत दिया, सॉरी क्वेश्चन आगे पीछे है, मतलब अंशतः सही है यह विचार। 33 नंबर, बहुभाषिकता। कौन? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारे डैश एवं डैश का अंग भी है। हम क्या है? ये सभ्यता और संस्कृति का पार्ट है, ऑप्शन सभ्यता और ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? ये गरीबी निवारण से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 35 नंबर, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1965 में। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप करेंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हैं SPD का, ठीक है, SPD एंड एडुटेरिया या बाकी की भी, तो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। जी हाँ, उसमें एक चीज़ बताया गया है आपको याद कैसे रहेगा। नहीं समझे? मतलब ये हो गया कि कोई क्वेश्चन को आप कैसे याद रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन का क्या सोचें याद रहे, ये SPD में बताया गया। आप जाके देखिए, यकीनन एक बार देखिए पूरा याद रहेगा आपको एग्जाम तक। 36 नंबर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है कानपुर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? ये डिस्कशन किया गया आज में ही। ये किया गया था 1938 में, जब सुभाष चंद्र बोस जी क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, उसी में ये पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो ये तृतीय में किया गया था। किसमें? तृतीय में। ठीक है, और किस कंपनी किया था? तो राजा दुबई, यानी कौन था? तो जो दुबई थी, राजा दुबई, यानी र से किला है वो जर्मनी के सहयोग से बना था, और दुबई यानी दुर्गापुर जो है ये बना था ब्रिटेन के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय क्या है? नहीं फ्रेंड्स, इसका 3 नहीं होगा, इसका 2 ही होगा, चूंकि दुबई ट्रिक 2 ही होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय में, क्योंकि सेकेंड में ही क्या हुआ था, जो इंडस्ट्री था, मतलब सेकेंड वाला में इंडस्ट्री पर फोकस किया गया था। वन सेकेंड, सॉरी टू बॉटम ऑफ माई हार्ट, ये आंसर होगा इसका बी नंबर। 39, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी जो रेगुलेटरी बॉडी है इरडा का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर है? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर, ऑप्शन डी। 5 जून को पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 41, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से किसे बिहार के अपना आइकॉन, स्टेट आइकॉन नियुक्त किया? ये मिथिली ठाकुर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत का पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF मोबाइल यूनिट का उद्घाटन? मोबाइल मतलब क्या? चलता फिरता, ठीक है, ये नहीं कि मोबाइल मतलब टिपे वाला, चलता फिरता यूनिट। कहाँ पर है? तो गुजरात में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है
तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये किया गया हुबली, जो कर्नाटक में मोदी जी किए थे, तो हुबली में, कर्नाटक के कहाँ पर, हुबली में। ठीक है, थीम क्या था, विकसित भारत, मतलब विकसित युवा विकसित भारत। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसान एवं दरार जो आ गया था, विभिन्न भवनों को दरारों को पता लगाने के लिए आपदा प्रबंध क्षेत्र घोषित किया गया। यह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये कहाँ पर था, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लद्दाख के सुदूर इलाके में बच्चों की मदद के लिए करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके या किनके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत किया गया है। तो ये भारतीय सेना के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन यानी स्टिमुलेशन का ग्रहण करता है, यह करता है शाखा, ऑप्शन सी। 47, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, किस रूप में, तो ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित था, तो किस पर आधारित था, ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पे। नेक्स्ट, और मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। 49, लौंग यानी एक मसाला पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये पुष्प की कली से, ऑप्शन डी से। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, तो सभी कार्बनिक यौगिक में क्या मिलेगा, कार्बन। 51, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पेनक्रियाज यानी अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन बी, इंसुलिन। और कहाँ से होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कौन दुई, क्या उसको कहते हैं, हिंदी वाले फ्रेंड्स अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ इसको हिंदी का क्या नाम कहते हैं उसको कमेंट करें। और इसमें बीटा सेल से इंसुलिन होता है, मेनली बीटा सेल से सेक्रेशन होता है। क्वेश्चन 52, पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो दिया गया था आर्विड कार्लसन को, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन 66वें बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। 53, वस्कुलर यानी संवहनीय पौधे में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से पहुंचता है, ये पहुंचता है जाइलम के द्वारा से। आप याद कैसे रखेंगे, देखिए ऑप्शन पहले में क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी होगा, जौ से जड़, जौ से जाइलम, यानी जड़ से जो भी चीज प्राप्त होगा वो किसके माध्यम से, जाइलम से। और इसी को काउंट रिंग जो वर्ष गिना जाता है कितना एज होगा पौधे का, ये जाइलम के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 54, रंध्रों के खुलने यानी स्टोमाटा के खुलने और बंद होने के नियमन कौन सा हार्मोन शामिल होता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर, ये जो साइटोकिनिन है ये क्या करता है, सेल को रिपेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो विकृति का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है, तो एक से अधिक है, मतलब हो गया इसका तन्यता भी है, कठोरता भी है और इलास्टिसिटी भी यानी प्रत्यस्थता भी है, ऑप्शन डी। 67, एक पिंड का वजन डैश होता है, तो क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार यानी थर्मल एक्सपेंशन का उदाहरण है, यह उदाहरण है, ऑप्शन डी, एक से अधिक। मतलब ये हो गया कि उष्मीय जो है यानी हवा से भरे जहाँ पे गुब्बारे का फैलाव, ठीक है, उसमें विस्तार एक घटना है जहाँ पे तापमान में बदलाव के कारण पदार्थों में क्या होता है, फैलता या संकुचन होता है, ठीक है, जैसे कि क्षर की फैल जाना, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से होता है, तो धातु क्षर का गर्म करने पर फैल जाना ये होगा, और गर्म होने पर मतलब क्या होना, लिक्विड में तरल उबलता है, जो उबल जाता है उसके कारण, बी और सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 59, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है, डायोप्टर में, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर, ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति है, क्या आवृत्ति है, तो लहरों की सबसे कम आवृत्ति, इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक है। क्वेश्चन नंबर 61, फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका जो मुख्य लाभ है वो ये है कि यह सन के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित बहुत
कुशलता से करता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, साबुन ग्रीस को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन सी। किसके द्वारा? पाइसीकरण के द्वारा। ये क्वेश्चंस क्या है तो थोड़ा बड़ा है और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है, तो आपको ध्यान से सुनना है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? तो तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। जी हाँ, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। किस पे डिपेंड करता है? क्योंकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो है संख्या तो बराबर होता है, ठीक है, लेकिन इसमें चीजें बदलती है। क्वेश्चन नंबर 50, इसी का बी पार्ट, सभी तत्व के परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान रहता है। जी नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन माइनस प्लस करके बढ़ाया घटाया जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी गलत हो जाएगा। सभी तत्वों के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान रहता है। सभी तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान रहता है। ये क्या है? तो ये भी समान रहता है, ये तो सही नहीं है। तत्व हो, ठीक है, अगर एलिमेंट सेम हो तो उसमें जो प्रोटॉन की संख्या है वो इक्वल हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? बी। एक तत्व के लिए सही है ये वाला ऑप्शन सी, एक तत्व के लिए, सभी तत्व के लिए सही है। 64 नंबर, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए किस फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है? ये शायद 67 या 66 में पूछा गया। 66 में जो री एग्जाम हुआ था उससे पहले वाला में पूछा गया था। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? तो कहते हैं परमाणु। ऑप्शन बी। 66, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब हो गया कि जैसे देखिए कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और यानी इसके अनुसार क्या होगा? यही आंसर होगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? पहला दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, एक से अधिक वाले। नेक्स्ट 60 नंबर कह रहा है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ऑप्शन डी। और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है? आदमी मर जाता है अगर ये ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो। नेक्स्ट 68 नंबर, एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है तो इसमें H आइंस की मात्रा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर डी। ये भी 66 में, चूंकि इसमें लॉग से निकालना रहता है pH, 1 गुना बढ़ता है तो ये 10 गुना बढ़ता है। चूंकि कितना गुना बढ़ा है? 3 गुना, 10 गुना 10 गुना 10, यानी कितना हो जाएगा? लॉग 100, मतलब 1000 हो जाएगा, 1000 गुना बदल जाएगा। 66 में पूछा था। 69 नंबर, कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो किया था किसने? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये गलत है। किसने किया था? जैसे कुछ खोज है जो बार बार पूछा था, जैसे डेबी किसने खोजा था? तो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। किसने? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का। और रेले क्या किया था? तो रेले आर्गन किया था। लुइस संयोजकता का, और क्यूरी दंपति रेडियम और पोलोनियम का। क्वेश्चन नंबर 70, ग्रीन हाउस गैसों का घटक है। तो क्या घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उस सदस्य निम्न में से कौन थे? तो प्रांतों द्वारा इसका चुनाव होता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रांत यानी ऑप्शन बी, ठीक है। ये 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था, 10 लाख पे 1 प्रतिनिधि था। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का अलिखित है। ब्रिटेन में ये परंपरा है, ठीक है। भारत में क्या है? लिखित है। दुनिया का सर्वाधिक सबसे पहला किसका लिखा गया था? USA। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बातें किया गया नहीं है? किस प्रकार का न्याय है? तो ऑप्शन ए लोकतांत्रिक न्याय, बाकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है। कितना न्याय है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी 3 तरह के न्याय की बात है। ये भी पूछा जा सकता है कभी न कभी। 74 नंबर, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन, और भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75,
निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक उदाहरण है? ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रीट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान में आपात उपबंध डैश के लिए लाए गए हैं। तो किसके लिए? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में ये था आपात उपबंध का उल्लेख। 77, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति की प्रयोग नहीं किया गया? तो संघ बनाने की बातें कहीं नहीं किया गया। जी हाँ, भारत में आप जो अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति 19 में कहीं भी संघ नहीं है, इसीलिए अगर जो ऑफिसर है ना, जी हाँ, जो ऑफिसर ग्रेड क्या है वो संघ नहीं बना सकता, लेकिन लेबर यूनियन है, जो किसान यूनियन है, लेकिन कोई ऑफिसर जैसे कोई IAS है वो संघ नहीं बना सकता है। और उसको कोई मांग करना हो तो वो जो लंच टाइम होता है उसी में वो बैठक कर सकता है नॉर्मली, लेकिन संघ नहीं बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा संविधान अधिनियम मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी। 79, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो समता का अधिकार है। अनुच्छेद किसका है ये? तो 14 से। क्वेश्चन नंबर 80, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाएगा? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन, अर्थात अनुच्छेद 19 का उल्लंघन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संविधान प्रणाली से विशेष अधिकृत किया गया या लिया गया है? ये ब्रिटेन। जी हाँ, ये क्वेश्चन 68वां जो प्रीलिम्स हुआ है 12 फरवरी को, उसमें पूछा था। इसमें ध्यान क्या है, जो आप कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, कि विधि का शासन जो है ना, यानी आपके दिमाग में आएगा क्या, ये मूल अधिकार यानी FR का पार्ट है, यानी मौलिक अधिकार का पार्ट है। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो USA से। लेकिन मौलिक अधिकार के संपूर्ण परिकल्पना या संकल्पना या विशेषता के तौर पे अमेरिका से लिया गया, लेकिन उसका अलग अलग पार्ट है जो अलग अलग देशों से लिया गया। जैसे मूल विधि का शासन ये लिया गया ब्रिटेन से। तो यहाँ पर यह कन्फ्यूजन होता है और आपको ध्यान रखना है। 82 नंबर, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था? ये लगा था 1995। ऑप्शन सी। कितना दिन का लगा था? तो मात्र आपके जो हाथ है उंगली है उतने। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? ये उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति, 35 ही है। लेकिन ध्यान रहे, भारत का 35 है और अमेरिका में उम्र का कंडीशन अलग है, लेकिन आपको जन्म अमेरिका में लेना पड़ेगा अगर आप अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। मतलब आप इस जन्म में अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। 84, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन है? ये कौन सा है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति। इसमें कितना सदस्य है? इसमें जो है टोटल 30 और तीनों है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 85, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित घनपूर्ति क्या है? यानी घनपूर्ति के लिए 1/10 है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। 86 नंबर, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो किया गया था 1890 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 87, हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ये महानदी पर है और महानंदा कहां पर है? तो नंदा भैया कहां पर है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो उकाई जो है ये ऑप्शन बी ताप्ती नदी पर है। कहां पर है? ताप्ती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 89, मक्के की खेती के लिए औसत कितने तापमान की आवश्यकता होती है? ये जनरली होता है 21 से 27 के पास। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश मिलिए, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जो इंडिया का ऐसे उष्णकटिबंधीय लिख दिया है, तो इंडिया के जो मेन बीच वाला पार्ट है ये वाला, ये इंडिया है, यहाँ पे जो क्षेत्र है वहाँ पे इसके ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 91, पीठ मृदा के संबंध में यह कथन
संबंधित कथन कौन सा है, तो विचार करने को बोल रहा है, कथन सही पूछ रहा है, तो ये कौन सा कथन सही है, तो इसको विचार करते हैं हम लोग। तो पहला है कि यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होता है, यह तो सही विचारणीय बात है। केरल में यह मृदा पाया जाता है, यह भी विचारने योग्य बात है। इन 1-2 सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है। पहले यमुना किसका है, तो गंगा का, और यमुना का कौन है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। कारण क्या है, कारण है कि यमुना मतलब उसका जो चंबल बेतवा केन, ये क्या है, चंबल बेतवा केन इसका सहायक नदी है। चंबल बेतवा केन, देखिए चंबल इसमें है, बेतवा है, केन इसमें, यानी ऑप्शन ए और 2 सही है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, डी। 93, मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये गुजरता है अरुणाचल प्रदेश। किससे, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ कैसे रख सकते हैं, चाइना सब मोनी होता है, ट्रिक के तौर पे। 94, निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण में तो कितना विस्तार है, 32-14, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, क्षारीय मृदा का पीएच, यानी जो बेसिक जो मृदा है यानी सॉइल है उसका पीएच कितना होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8-9। 96 नंबर, भारत में समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है, तो कितने में है, इसका हो जाएगा लगभग 40 से कहीं कहीं 42% मिलेगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। मेनली 40% ही मिलता है एनसीईआरटी में, तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। 97, लाल और पीली मृदा निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी के कारण होता है या पाया जाता है, इसमें क्या कमी पाया जाता है, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन डी है, एक से अधिक। मेनली इंडिया में ये तीनों चीज पाया जाता है कमी, कौन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। ह्यूमस जो तराई क्षेत्र है वहां पे मिलता है, बाकी क्षेत्र में नहीं। 98, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। जी हाँ, जो बारिश कराता है, जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये इंडिया है, ठीक है, ये जब इसे पार करने लगता है इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये फ्रेंड्स जीके जीएस का आखिर से सेकेंड लास्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कर लीजिए, बहुत मेहनत लगता है, मुंह सूख जाता है बोलते बोलते। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य यही है कि जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, सी है। नेक्स्ट आखिर क्वेश्चन ये क्या है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। जी हाँ, ये तो सही है। गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री टेम्परेचर तथा कटाई करते वक्त 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। मतलब ठंडी मौसम गेहूं लगता है तब तो होली के आसपास दिखता है। हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की। जी हाँ, इन तीनों कथन सत्य है। तो पूछ क्या रहा है, ऑप्शन दे रखा तीनों, हाँ ऑप्शन बी। ये फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।